आज हम देखेंगे निर्देशांक पद्धति का परिचय और रैखिक आलेख से जुड़े कुछ और उदाहरण। नीचे अमीना के शहर का मानचित्र दिया गया है। मान लीजिए एक्स अक्ष क्षैतिज सड़क को और वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर सड़क को निरूपित करते हैं और अमीना इनके प्रतिच्छेदन पर खड़ी है। मानचित्र को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अमीना का स्थान निर्देशांक पद्धति यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे निरूपित किया जाएगा? अमीना का स्थान x निर्देशांक 0 और y निर्देशांक 0 से प्रदर्शित किया जा सकता है, इसलिए उसका स्थान होगा 0 0। हम इसे मूल बिंदु यानी ओरिजिन कह सकते हैं। यदि अमीना को निर्देशांक पद्धति में पोस्ट ऑफिस की स्थिति बतानी हो तो वह यह कैसे बता पाएगी? पोस्ट ऑफिस का स्थान x निर्देशांक 1 और y निर्देशांक 2.5 से दर्शाया जा सकता है, इसलिए पोस्ट ऑफिस की स्थिति 1, 2.5 इस प्रकार निरूपित की जाएगी। निर्देशांक 3, 5 और 2, 4 कौन से स्थानों को दर्शाते हैं? निर्देशांक 3, 5 में संख्या 3 x निर्देशांक है और संख्या 5 y निर्देशांक है। क्या आप बता सकते हैं कि निर्देशांक 3, 5 कौन से स्थान को निरूपित करते हैं? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। x निर्देशांक 3 हमें बताता है कि हमें x अक्ष के अनुदिश 3 इकाइयां यानी यह 3 किलोमीटर चलना है। इसी तरह y निर्देशांक 5 हमें बताता है कि y अक्ष के अनुदिश 5 किलोमीटर चलना है। इस तरह से निर्देशांक 3, 5 यह हमें राशन की दुकान का स्थान बताता है। इसी तरह निर्देशांक 2, 4 में संख्या 2 x निर्देशांक है और संख्या 4 y निर्देशांक है। निर्देशांक 2, 4 रेलवे स्टेशन को निरूपित करता है। सब्जी मंडी का स्थान निर्देशांक के रूप में कैसे निरूपित किया जाएगा? सब्जी मंडी का स्थान x निर्देशांक 1 और y निर्देशांक 3.5 से दर्शाया जा सकता है, इसलिए सब्जी मंडी की स्थिति 1, 3.5 इस प्रकार निरूपित की जाएगी। अगला उदाहरण, यदि y निर्देशांक x निर्देशांक के 3 गुना है तो इसके लिए एक सारणी बनाइए और रेखा आलेख खींचिए। क्या प्राप्त आलेख एक रैखिक आलेख यानी लिनियर ग्राफ है? चलिए y निर्देशांक को चर y से तथा x निर्देशांक को चर x से निरूपित करें। हमें बताया गया है कि y निर्देशांक x निर्देशांक के 3 गुना है, इसलिए हम कह सकते हैं कि y बराबर 3 गुना x है। y बराबर 3x है। चलिए इससे एक सारणी बनाएं। यदि हम x का मान 0 ले तो y का मान 3 गुना 0 बराबर 0 होगा। यदि हम x का मान 1 ले तो y का मान 3 गुना 1 बराबर 3 होगा। इसी प्रकार यदि x का मान 2 है तो y का मान 3 गुना 2 बराबर 6 है। इसी तरह हम x के विभिन्न मानों के लिए y का मान ज्ञात करते जाएंगे। अब इस सारणी का प्रयोग कर हम रेखा आलेख बनाएंगे। हम वर्गांकित कागज पर क्षैतिज रेखा x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष खींचेंगे। हम x अक्ष पर चर x दर्शाएंगे तथा y अक्ष पर चर y दर्शाएंगे। x अक्ष के लिए पैमाना 1 इकाई बराबर 1 लेंगे तथा y अक्ष के लिए पैमाना 1 इकाई बराबर 3 लेंगे। y का सबसे बड़ा मान 12 है, इसलिए हम y अक्ष पर 15 तक संख्याएं लेंगे। अब हम पैमाने के अनुसार बिंदुओं का स्थान ज्ञात करेंगे। जब चर x का मान 0 है तब चर y का मान भी 0 है, यानी कि पहली स्थिति में x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों 0 है, इसलिए हम मूल बिंदु यानी ओरिजिन के स्थान पर बिंदु बनाएंगे। जब चर x का मान 1 है तब चर y का मान 3 है, इसलिए हम x अक्ष से 1 इकाई दाईं ओर चलेंगे और फिर 1 इकाई ऊपर की ओर चलेंगे। अब इस स्थान पर एक बिंदु अंकित करेंगे। यह बिंदु निर्देशांक 1, 3 है। इसी प्रकार हम x अक्ष से 2 इकाई दाईं ओर चलेंगे, फिर 2 इकाई ऊपर की ओर चलेंगे। अब इस स्थान पर एक बिंदु यानी कि निर्देशांक 2, 6 अंकित करेंगे।
इसके बाद हम निर्देशांक 3, 9 और 4, 12 भी अंकित करेंगे। अब हम सभी बिंदुओं को रेखाखंडों से जोड़ेंगे। हमने चर x के विभिन्न मानों को रेखा आलेख के रूप में प्रदर्शित किया है। हम देखते हैं कि प्राप्त सभी रेखाखंड एक ही रेखा के भाग हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक रैखिक आलेख है। आज हमने देखे निर्देशांक पद्धति का परिचय और रैखिक आलेख से जुड़े कुछ और उदाहरण।